बहुत पहले से हम लोग सुनते आए हैं कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है अन्य प्राणियों की तुलना में। सदगुरु कबीर ने यह पंक्ति कही है, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। और गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति भी शायद आप लोग सुने होंगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मिलता है। भाग्य का मतलब पहले कुछ पुण्य कर्म अर्जित किए रहे होंगे, अच्छे कार्यों के परिणाम वे सभी जब संग्रहित होते हैं तब मानव का जीवन मिलता है। क्यों ऐसा कहा गया है? कल थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी इस विषय पर कि मनुष्य में संभावना है कि वह अपने जीवन को सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा सके। जो बातें संतजन कहते हैं, विभिन्न संप्रदायों में बात कही गई है, चाहे वो मोक्ष की बात हो, निर्वाण की बात हो, आत्म साक्षात्कार की बात हो, या फिर परम शांति की बात हो, वो चीज़, वो अनुभव मानव कर सकता है। कैसे होगा ये काम? कैसे हम गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं? देखिए, इन सब कामों को करने के लिए आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करेंगे। जहाँ हैं वहीं से शुरू करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, यहाँ से आपको स्टेशन जाना हो, आपको रेलवे स्टेशन जाना हो, तो कहाँ से चलेंगे? जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे, है ना? जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे। ऐसे ही है, आप अभी जो कुछ करते हैं उसमें सुधार ले आएं, बदलाव ले आएं, और बस जीवन बदलेगा। और जीवन बदलेगा तो जीवन के परिणाम बदलेंगे। हम में से बहुत कम लोग अपने जीवन के प्रति संवेदनशील होते हैं। गंभीरता से जीवन के संबंध में सोचते नहीं हैं और बिना सोचे समझे जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कमाना है, खाना है, जीना है, बाल बच्चों को पैदा कर लेना है, उनको बड़ा करके पढ़ा लिखा करके उनकी व्यवस्था कर देनी है। बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। आप इतने मात्र को मत मानिए कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ आप बहुत ज़्यादा पा सकते हैं वहाँ बहुत थोड़ा पा करके संतोष प्राप्त करते हैं। जैसे अभी सुन रहे थे एक उदाहरण कि मुख्यमंत्री का आना, तो मुख्यमंत्री जब आए तो आप बहुत कुछ उनसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा हम एक सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी ओर से 51 रुपया का चंदा हो जाए, कैसा होगा? कैसा लगेगा बताओ? आप मांगते तो हैं, 51 रुपये तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन आप ज़्यादा मांग सकते थे, ज़्यादा प्राप्त कर सकते थे। 51,000 नहीं, वो लाखों प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपने कितना पाके संतोष? अरे बहुत मिल गया, 51 रुपया मिल गया, या 5100 रुपया मिल गया, बहुत हो गया, खुश हो गए। आप ज़्यादा भी पा सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप केवल एक सामान्य स्तर तक, जैसे पशु स्तर कहते हैं ना, एक होता है पशु धरातल, दूसरा है मानवीय धरातल, और तीसरा है देव धरातल, या और उसको ऊंचा कर सकते हैं आप। तो ये क्या है? एक सामान्य जीवन गुजर। जैसे पशु पक्षी भी तो यही करते हैं। आप देखें, कुछ पशु ऐसे हैं जिन्हें आप पालतू रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। बाकी जंगलों में रहने वाले पशुओं को
पक्षियों को, और भी आपके आसपास भी कुत्तों को देखो, कुत्ते बिल्ली बहुत ऐसे हैं जिनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, रहने बसने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन उनका भी जीवन चलता है। पालतू कुत्ते होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो लावारिस होते हैं, कोई उनका मालिक नहीं होता है। आप देखें उनके भी बच्चे होते हैं, और कई कई होते हैं, कितने पिल्ले हो जाते हैं, 4 6 कई बच्चे हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उन बच्चों की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। सुबह से शाम तक न जाने कहाँ अपने लिए भोजन ढूंढते हैं और अपने बच्चों के बीच आ जाते हैं। खास करके जो मादा कुतिया है उसकी बात है, जो वो आ जाती है और बच्चों के पास खड़े होकर के या बैठ करके वह बच्चों को दूध पिलाती है। पता नहीं बच्चे नोचते तो हैं, दूध कितना मिलता होगा, लेकिन उन्हें पता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है उसका पालन करूं। पक्षी को भी देखो, कभी कभी घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। आप देखे होंगे उसके अंडे हो गए घोंसला के बाद, और अंडे से चूजे निकल आए, और कहाँ से चारा चुग के लाते हैं और बच्चों घोंसले में बैठ जाते हैं, और बच्चे अपनी चोंच खोल देते हैं, उसके मुंह में चारा डाल देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वे भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप इतने मात्र को जिम्मेदारी मान लें तो फिर अधूरा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में गहरी शांति का अनुभव करें। आप केवल दुखी और अशांत होकर के जीवन जीते रहें, लड़ाई और संघर्ष करते जीवन जीते रहें, नहीं, आप पा सकते हैं। दुखी कोई आदमी होता है तो आप समझ लीजिए वह सुखी भी हो सकता है। जो आदमी रो सकता है वह आदमी हंस भी सकता है। मेरे सामने देखो एक खंभे हैं, ये स्टैंड है, माइक है, ये गलती नहीं कर सकते, ये दुखी नहीं हो सकते, ये रो नहीं सकते, लेकिन हम गलती कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं। तो हम में संभावना है इसके विपरीत करने की, इसके उल्टा करने की, इसको बदलने की शक्ति हमारे पास है। अर्थात हम गलती कर सकते हैं तो गलती का सुधार भी कर सकते हैं। पशु पक्षियों को देखो, उनसे गलती नहीं होती है, वो एक प्रकार से नैसर्गिक नियमों का पालन करते हैं। जो उनका प्रकृति की ओर से जो उनको निर्धारित है वही करेंगे। जो पशु पक्षी मांसाहारी हैं वे मांस खाएंगे, शाकाहारी वही शाकाहारी होंगे, वे बदलते नहीं हैं। शेर चाहे जितना भूखा हो घास नहीं खाएगा। गाय को भी देखो, घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी। कोई ज़बरदस्ती खिला भी दे तो वह अस्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो पाचन प्रणाली है, उनका एक सिस्टम है, वो प्रकृति की ओर से व्यवस्थित नहीं है। तो अब ये विषय तो अलग होगा, विस्तार इसका नहीं जाऊंगा मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल पशु पक्षी चलते हैं। उनका एक सिस्टम होता है, एक मौसम आता है जब वो प्रजनन करते हैं, गर्भाधान होते हैं, प्रजनन करते हैं, क्योंकि उनमें एक नियम है। उसके आधार पर मनुष्यों में नियम नहीं है, नियम तो है लेकिन नियम का वो पालन नहीं कर पाते, नियम का उल्लंघन करते हैं और दुखी होते हैं। तो नियम का पालन करके वो सुखी भी हो सकते हैं। ये मैं कह रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, अर्थात गलत कर सकता है तो सुधार भी कर सकता है। ये ध्यान दीजिए। अच्छा, इसके लिए कोई ज़रूरी थोड़े कि पढ़ा लिखा कोई आदमी हो तभी वो कर सकता है। अनपढ़ आदमी भी यह काम कर सकता है। ये माताएं बैठी हैं, हो सकती हैं इनमें से कुछ ऐसी लोग होंगी जो लोग पढ़ी लिखी ना हो। भाइयों में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको स्कूल में जाने का अवसर नहीं लगा, नहीं पढ़ पाते हों। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। बहुत पहले की बात है, मैं एक घर में था, एक भाई इंजीनियर
अभी भी हैं, जाना होता है उनके यहाँ। तो दोनों पति पत्नी बैठे थे और कुछ ऐसे ही जीवन के सुधार के संबंध में, सुंदर जीवन बनाने के संबंध में मैं चर्चा कर रहा था। उनकी दादी बैठी थी, उसने ये बात कही कि साहब जी, हम तो अनपढ़ हैं, हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं और जो बता रहे हैं उसे हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धन कमाना हो, अच्छी भाषा में आपको बोलना हो और कुछ करना हो तो पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन आप जीवन को सुंदर बना सकती हैं। कोई भी बना सकता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, जीवन को सुंदर बना। अब यही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा आप मकान बना लिए, बहुत धन कमा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके आंगन में खड़ी हैं और बड़े पद पर चले गए, लेकिन जीवन असुंदर है, बिगड़ा हुआ है, जीवन में अशांति है। बहुत बड़े भवन में बैठे हैं और अंदर से आप जल रहे हैं, द्वेष, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, तो फिर भवन क्या करेगा? भवन क्या करेगा? एक सुंदर गाड़ी आपके पास है, कीमती गाड़ी आपके पास है, एयर कंडीशन गाड़ी आपके पास है, लेकिन मन जल रहा हो तो गाड़ी में बैठने से शीतलता नहीं मिलेगी, वो अलग ही है। शरीर शीतल होगा लेकिन मन जलता रहेगा। किसी ने कटु कह दिया, बस मन अमर्ष में भर गया। किसी ने अपमान कर दिया, बस अंतर्द्वंद में उलझ गए हमने तो कभी ये प्रयास ही नहीं किया है कि हम अपने भीतर के अंतर्द्वंद को, इस अमर्ष को, इन विकारों को कैसे दूर करके शांत रह सकते हैं। हम तो इसके लिए प्रयास ही नहीं किए। न इसके बारे में कहीं शिक्षा दी जाती है, न कोई सामाजिक व्यवस्था है कि जिस पर इस संबंध में चर्चा हो। परिवार में भी इसकी चर्चा नहीं होती है। विद्यालयों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो विषय का ज्ञान कराया जाता है, कई विषयों का, भाषा का ज्ञान करा दिया गया और पढ़ लिख करके एक प्रमाण पत्र मिल गया, उसके आधार पर उसको नौकरी भी मिल गई। गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा ही कमाना नहीं है। मैं कभी कभी स्कूलों में जा कर के जब बोलने का अवसर मिलता है तो बच्चों से पूछा करता हूँ, या बच्चे यूं ही ऐसे मिलने आ जाते हैं, उनसे भी बात करते समय पूछता हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे मेडिकल लाइन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में बच्चे होते हैं, क्योंकि भक्तों के यहाँ जाओ तो उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उनसे बातें होती है। तो फिर वे लोग से भी मैं पूछा करता हूँ, भाई ये बताओ पढ़ते क्यों हो, पढ़ते क्यों हो? तो बहुत सारे बच्चे तो बड़े अवाक होकर देखते हैं, मतलब इनको इतना भी नहीं पता कि ये हम पढ़ते क्यों हैं। इतना तो जानना चाहिए ना किसी आदमी को। मैंने कहा अच्छा बता दो। तो क्या कहते हैं कई लोग कि ज्ञान पाने के लिए। फिर मैं प्रति प्रश्न करता हूँ, कौन सा ज्ञान पाना चाहते हैं? फिर चुप। कोई कहता है कि आगे बढ़ने के लिए। मैं कह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? फिर मौन। अंत में घूम फिर कर क्या कहते हैं? नौकरी पाने के लिए। और ज़्यादातर तो यही है ज़्यादातर तो यही है, नौकरी पाने के लिए। फिर मुझे कहना होता है, नौकरी पाने के लिए यदि पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है आप पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो। केवल इतना ही उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, ये तो है, लेकिन एक दूसरा उद्देश्य यह भी है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। तो रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग ये नहीं सिखाया जाता है, ये नहीं बताया जाता है। परिवार के साथ कैसे रहना है, अदर पर्सन के साथ कैसे रहना है, परिचितों अपरिचितों के साथ कैसे। मैंने कई बार बच्चों से इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई है और फिर वो कोई सकारात्मक या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है। मैंने कहा कि आप लोगों की गलती नहीं है, चूँकि आप इसके बारे में जानते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, बताया नहीं जाता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने कहने का मतलब यह हुआ कि हम इसके लिए जब व्यवस्था, जीवन के संबंध में पढ़ाई नहीं होती है, जीवन विज्ञान, जीवन विद्या, इस संबंध में पढ़ाई। अभी मैंने सुना है कि कुछ दिल्ली के
सरकार, दिल्ली की सरकार ने कुछ इस संबंध में कार्य शुरू किए हैं, वहाँ भी कुछ इस ढंग से विषय को वहाँ पर लागू किया गया है, मैंने सुना है। ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आदमी विषयों का ज्ञान करते करते अपने जीवन के विषय में सोचे, पढ़े, क्योंकि जो विषय हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में या आगे भविष्य के जीवन में उपयोग ही नहीं होता है। कई ऐसे विषय आप पढ़े होंगे, मैं खुद सोचता हूँ, जब पढ़ाई काल में हम लोग जाते थे, प्रयोगशाला में जाते थे, कहीं जाते थे, तो वहाँ पर जो हम लोग करते थे, आज लगता है कि जैसे उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्या प्रयोग करें इसकी। एक लेखिका हुई हैं लुइस एल हे, उनकी एक पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ। उनकी कई पुस्तकें हैं जिसको मैंने पढ़ी है, तो उस पुस्तक में उन्होंने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात लिखी है, और उसमें से एक वाक्य है, उन्होंने लिखा कि आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को लड़ाइयों की तिथियों को रटने से क्या फ़ायदा होगा। उन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और विचारों को बदलकर आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इस संबंध में नहीं बताया जा सकता है, बताते हैं, इसलिए आवश्यक है इस संबंध में समझें। मैं ये कह रहा था कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। पढ़ना लिखना जरूरी तो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना लिखना गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी कारण से आप पढ़ नहीं पाए तब ये बहाना न करे कि मैं जीवन को सुंदर नहीं बना सकता। फिर मैं ये भी कहता हूँ उन लोगों से, आप बिना पढ़े लिखे कोई आदमी बीड़ी पी सकता है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी बीड़ी पीना शुरू कर दिया, तो बिना पढ़े लिखे वो बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकता है, छोड़ सकता है। बिना पढ़े लिखे कोई गाली देना सीख गया है, तो क्या बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ नहीं सकता है। यदि आप अनपढ़ होकर गलत रास्ते पर चल पड़े तो गलत रास्ते से लौट भी तो सकते हैं। बहुत पहले प्लेटो ने कहा है कि शायद अरस्तु है, किसी ने कहा कि जिस काम को करने की ताकत हम में है, जिस काम को करने की शक्ति हम में है, उस काम को न करने की भी शक्ति हम में है। ये बात समझ में आ रही ना मैं क्या कहा। जिस काम को कर, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने की शक्ति मेरे में है, तो न बोलने की शक्ति भी तो है, ये मैं कहना चाहता हूँ, है ना। आपको यहाँ बैठे रहने की शक्ति आपके पास है, तो यहाँ से उठ करके जाने की भी तो शक्ति है। जिस रास्ते से आप अपने घर से आए उस रास्ते पर लौट भी तो सकते हैं। तो जब आप गलत कर सकते हैं तो गलत छोड़ करके वापस जा भी तो सकते हैं। इतना ही तो करना है हमको, इतना ही तो करना है जीवन सुधार के लिए, और क्या करना है। आप शास्त्र पढ़ना न जाने कोई बात नहीं है, जीवन को पढ़ना जान जाएं, आप जीवन की पोथी पढ़ना जान जाए, असली चीज़ यही है। नहीं तो लोग शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे मंत्र पढ़ लेंगे, बहुत सारे कथा भागवत चिंतन सब कर लेंगे, वो बहुत सारा माला जप तंत्र मंत्र टोना, बहुत सारे कर्म कांड में उलझे रहेंगे, तमाम तीर्थों में जाएंगे, पवित्र नदियों में नहाएंगे, लेकिन जीवन वहीं के वहीं खड़ा रहता है। वही अवगुण जीवन में साथ लगे हुए हैं, वही विचार, वही शब्द, वही व्यवहार, वही खान पान। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। केवल पूजा पाठ से, केवल तीर्थों में जाने से, केवल मंत्र तंत्र जपने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन तो तब बदलता है जब आप बदलें। और वही मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जीवन कैसे बदलें। यही मैं बताना चाहता था कि जीवन को बदलना असंभव बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे पास जो शक्ति है उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। अब इसके लिए ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, आप किसी को माने ना,
चाहे आप भगवान राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, ईसा मोहम्मद के मानने वाले हों, या और भी किसी शक्ति के उपासक हों, कबीर के किसी को मानने वाले हों, क्या आप किसी देवी देवता को मान लेने से आपका जीवन बदल जाएगा? मैं तो नहीं देखा हूँ ऐसा करते हुए। आपको बदलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीवन बदलने के लिए, तब जीवन बदलता है। और वो क्या मेहनत है, और मेहनत क्या है? बस जो है उसको करेक्ट कर लो, जो है उसको सही कर लो। अर्थात हमारे पास जो शक्ति है उसका सही उपयोग, जो शक्ति है उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। शक्ति क्या हमारे पास? शक्ति तो बहुत है, मैं उसके वर्णन नहीं करूँगा। जैसे धन की शक्ति आपके पास है, विद्या की शक्ति है, पद की शक्ति है, जन शक्ति है, शारीरिक शक्ति, बहुत सारी शक्ति है। आप में सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, शक्ति तो बहुत है। उन शक्तियों का आप सदुपयोग करना शुरू कर दें। और थोड़े में कहूँ तो आप अपनी जो जीवन ऊर्जा है ना, जो लाइफ फोर्स, जीवन ऊर्जा, उसको सही करना शुरू कर दे, सही दिशा देना शुरू कर दें, जीवन बस बदलना शुरू हो जाएगा। बस ये एक तरीका है। लेकिन अब क्या बताएं इस संबंध में? इस संबंध में कोई धार्मिक लोग भी आएंगे, बस चाहे बहुत सारा भजन गा के समय बिता देंगे, बहुत सारे आरती बंदन में समय, कर्म कांड में बहुत समय बिता देते हैं। जीवन का मंथन नहीं होता है, जीवन पर विश्लेषण नहीं होता है, ये प्रेरित नहीं किया जाता है कि आप जहाँ हैं वहीं से बदलाव करें। बहरहाल ये विस्तार न करके मैं थोड़े में बताना चाहूँ तो यही होगा कि हमारे पास जो मुख्य शक्ति क्या है शरीर में, वो शक्ति है, ये बाहरी शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति, लेकिन हमारे भीतर जो आंतरिक और शारीरिक शक्ति, उसी पर हम फोकस करें। जैसे हम में करने की शक्ति है, बोलने की क्षमता है और सोचने की, ये 3 बातों को ध्यान दें, बस ज़्यादा नहीं, केवल 3 पर हम फोकस करते हैं। जैसे ये मेरे हाथ हैं, देख रहे हैं मेरे हाथ हैं, सबके पास हाथ हैं, इन हाथों से हम कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, करते हैं। अब इससे हम दोनों कर सकते हैं। कैसे दोनों काम, दोनों ढंग से काम कर सकते हैं? एक तरीका तो है कि मैं किसी के सामने जाऊं और हाथ जोड़ करके अभिवादन करूं, प्रणाम करूं। और यदि किसी को कोई तकलीफ़ हो, चाहे शारीरिक तकलीफ़ हो, तो इन हाथों से सेवा कर दो। कोई वस्तु चाहिए किसी को और मेरे पास है तो मैं उसे दे सकता हूँ, दान कर सकता हूँ, ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, इन हाथों से मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूँ, किसी को, और किसी के सामान को छीन भी सकता हूँ। ये बात तो समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। अच्छा, कोई भी एक, सभी समझ रही है? बिल्कुल सरल, मैं इतनी देहाती शैली में बता रहा हूँ ये बात को, कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को। मैंने क्या कहा? इन हाथों से आप किसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और इन्हीं हाथों से किसी को आप तकलीफ़ दे सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, वस्तु छीन सकते हैं। हाथ स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं कि आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप किसी को थप्पड़ मारेंगे उसका परिणाम अलग होगा, किसी का सहयोग करेंगे उसका परिणाम अलग होगा। परिणाम बदल जाता है। गलत करने पर गलत परिणाम आएगा और सही करने पर सही परिणाम आएगा। एक नियम है ये मैंने एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से और है, हमारी वाणी है, वाणी में भी तो क्षमता है, बोलने की शक्ति है। अब बोलना कैसे है ये तय कर लो बस। अब ये पहले से हमको तय कर लेना है कि मेरे मुंह से कैसे शब्द निकले, और इसका अभ्यास कर लें, थोड़ा सा प्रयास कर लें। यदि कोई ये निर्णय ले ले तो अपने विचारों को, शब्दों को बदल सकता है। यदि वो ध्यान न दे तो चाहे जैसे बोलते रहते हैं। कई बार कटु बोलेंगे, अश्लील शब्द निकाल देते हैं, और कई बार और भी कुछ भी बोले चले जाते हैं। किसी की निंदा, चुगली, क्रोध आप में देखो, एक बात बताऊं मैं, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें बोलने की क्षमता नहीं है। सही है ना? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन कम से कम हमें वो शक्ति
मिली हुई है, हम बोल सकते हैं। हम में से अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, हाथ है हमारे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, पैर है हमारे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, हम में देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति। अब देखिए इस चीज़ को, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में धन नहीं है, किसी भांति मेहनत मजदूरी करेंगे, या कई लोग तो भीख मांग करके, हमारे पास धन है, शारीरिक शक्ति, हमेशा अस्वस्थ और बीमार रहते हैं, हमारे पास शारीरिक शक्ति। इतनी बताऊं क्या मैं इस चीज़ को, बस इसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। तो मैंने एक हाथ का बताया, वाणी का बताता हूँ। वाणी से मैं बोल सकता हूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ। एक तरीका क्या है, मैं किसी आदमी को कह सकता हूँ आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, आप बहुत मूर्ख आदमी हैं, एक तरीका। दूसरा क्या होगा, मैं यह भी तो कह सकता हूँ आप भले इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यह भी तो कह सकता हूँ। एक दो तरीके, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे, परिणाम अलग अलग आएंगे। एक बात और बताऊँ, जितना समय और जितनी शक्ति आपको यह कहने में लगा कि आप मूर्ख हैं, उतने ही समय और शक्ति में आप किसी को भले इंसान कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब आपका समय लगा उतना, शक्ति भी उतनी लगी, तो उतने ही समय और शक्ति में तो आप अच्छा कर सकते हैं ना। तो गलत करने, हेलो, केवल गलत करने का निर्णय क्यों ले रहे हैं आप? या तो आपने जीवन में कोई निर्णय ही नहीं लिया। सच तो ये है। सच क्या है, मतलब एक जैसे कोई एक गाड़ी ढकेल दी गई ना, बस चली जा रही है। जैसे एक नदी हो, नदी में एक लकड़ी हो, सूखी लकड़ी, और बही चली जा रही है। अब धारा के वेग में कभी वो इस किनारे लगती, कभी उस किनारे लगती, कभी मझधार में बहती है। नहीं, मुर्दा होता है ना, मुर्दा, वो तो धारा के, अपने धारा के प्रवाह में बहता है, लेकिन जिंदा आदमी सोच करके पार करता है। हम सबको भी सोच समझ करके जीवन जीना है। कितना सुंदर अवसर मिला हुआ है। मैंने यही कहा शुरू से कि ये जो अवसर है, कहते हैं ना बार बार ना पाइए मानुष जन्म का मौज। और सुबह चर्चा हो रही थी ओंकार बाबूजी से कि भाई बहुत सारा समय शायद बचपने में चला जाता है, क्योंकि उस समय पता ही नहीं चलता है, खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में होश ही नहीं रहता है। और बहुत सारा समय चला जाएगा बुढ़ापे में और बीमारी में, सही है ना बहुत सारा समय चला जाएगा, और बहुत सारा समय चला जाएगा धनार्जन में, और धनार्जन के साथ फिर बाल बच्चों की परवरिश में। आप यदि कैलकुलेट करेंगे, यदि विचार करेंगे, तो आपके पास में बहुत कम समय रहता है, और उसमें भी आप लड़ाई झगड़ा, मर मुकदमा, राग द्वेष, बचा ही क्या समय। कितने, मैं एक बात बताऊं, जीवन को बर्बाद करने में जितनी शक्ति का उपयोग करते हैं, उससे आधी शक्ति भी जीवन निर्माण में कर लेना, तो जीवन बहुत जल्दी अच्छा निर्मित हो जाए। आप समझे इस चीज़ को। आपको क्रोध करने में जितनी शक्ति खर्च होती है, जितनी ऊर्जा खपत होती है, प्रेम करने में होती है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, बहुत कम, नहीं के बराबर। नफरत करने में जो शक्ति खर्च होती, आप अकेले बैठिए, अकेले बैठ करके अंदर अंदर किसी को नफरत, द्वेष, घृणा, ऐसा आप कर रहे हैं, आपको पता है कितना नुकसान आप अपना कर रहे हैं। यदि आप अपने मानसिक क्षेत्र के विषय में थोड़ी भी जानकारी रखते और अंदर के जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ी भी आप कभी चिंतन करते, तो आपको पता चलता क्या ये मानसिक जहर भर करके मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, और सावधान हो जाते। न इसके बारे में कोई बताता है, न इसके बारे में कोई चर्चा होती है। जैसे अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, हाथ से करने का, वाणी की बातें बताया। विचार तो सबसे महत्वपूर्ण है। विचार जो अंदर आप सोचते हैं, यही तो जीवन बदलने का हेतु होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता चला जाता है। आप जैसा सोचते हैं, आदमी वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता है। एक पुस्तक
जेम्स एलन की लिखी हुई, 100 साल पहले वो प्रकाशित, बहुत छोटी है, मैंने उसको पढ़ी है। उसमें लिखा है एज ए मैन थिंकेथ, पुस्तक का नाम है एज ए मैन थिंकेथ, अर्थात जैसा मनुष्य जैसा सोचता है। मनुष्य आप कैसे हैं? जैसा आप सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, जैसा वैसा आप करते हैं। यदि आप गलत सोच रहे हैं तो गलत बोलेंगे, गलत करेंगे। ये पंक्ति जब कहता हूँ तो मुझे महात्मा बुद्ध की वाणी याद आती है। कभी आप बुद्ध वचन भी पढ़ें, कबीर वचन तो पढ़ना ही है। कबीर साहब तो कहते ही है इस चीज़ को कि आप केवल मन को साध लो। अभी जैसे मैंने कहा रहा था ना, जीवन को सुंदर बनाना, इसके विषय में कह ही रहा था कि जीवन को सुंदर बनाना है तो जीवन को सुंदर कैसे बनाना है ये भी बता रहा था कि आप मकान को सुंदर बना लेंगे जीवन सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर सी गाड़ी ले आएंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा, और चेहरे को भी सुंदर बना लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं बनेगा। किससे जीवन सुंदर बनेगा? एक ही बात है, वो क्या है? किसको हम सुंदर बना ले कि जीवन सुंदर हो जाए? वह है मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। ये सदगुरु कबीर की पंक्ति मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, सब सध जाएगा। अर्थात मन का मतलब विचार, मन का मतलब जो आप सोचते हैं। हमेशा सुबह नींद खुलती है, अभी आँख भी नहीं खुली और मन का पहिया घूम जाता है। आप ध्यान दिए हैं कभी क्या सोच रहा हूँ? जब हम छोटे थे तब क्या सिखाया गया? खाना पीना सिखाया गया, पढ़ना लिखना सिखाया गया, चलना सिखाया गया, पहनना ओढ़ना सिखाया गया, बातें करना सिखाया गया। एक चीज़ नहीं सिखाई गई, बताऊं? सोचना। कैसे सोचें। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, कैसे सोचें, और इस विषय पर तो कई पुस्तकें हैं कि आप अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चेंज यूअर थिंकिंग, चेंज यूअर लाइफ। आप अपनी सोच बदल लें, वही ठीक करना है बस। उसको ठीक किए कि सब ठीक होने लग जाता है। मैं एक उदाहरण दूँ फिर आगे बढ़ूँ। एक समय भी कम बचा, फिर भी उदाहरण तो देना है। एक कुम्हार था। कुम्हार समझ रहे हैं ना? प्रजापति जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। जब हम लोग आते हैं इधर तो स्टेशन के सामने मिट्टी के बर्तन बिकते रहते हैं, कई प्रकार के बर्तन। मिट्टी के बर्तन वो बनाता है। आप लोग जानते हैं कौन कौन से बर्तन बनाते हैं? प्रायः एक तो बनाता है घड़ा, बनाता है ना, घड़ा बनाता है। किस काम में आता है? पानी रखने का। और एक बनाता है, कभी आप दिया, दीपक, जो दिया होता है ना, दीपावली में जलाते हैं ना, ये प्रकाश करने के लिए, दीपावली मिट्टी का दिया, क्या कहते हैं इधर, वही कहते होंगे, जिसमें तेल रखते हैं, बत्ती रखते हैं, दीप जलाते हैं, वो बनाता है। एक और बनाता है, बताऊं? चिलम भी बनाता है। चिलम समझ रहे हैं ना? हुक्का बच्चे में समझ रहे हैं ना? ये किस काम में आता है? समझ रहे हैं ना? क्या क्या है? वही चीज़, बस ऐसे ही है। तो वो जो कुम्हार था क्या कर रहा था? एक दिन मिट्टी गूंद रहा था तो उधर से एक संत आ गए। संत ने ऐसे ही, उनसे पूर्व परिचित था संत से। उन्होंने कहा, क्या बना रहे हो कुम्हार? उसने कहा कि महाराज मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। संत ने कहा, अरे भले इंसान, तुम चिलम बना रहे हो, देखो गर्मी का मौसम आ रहा है, घड़ा बनाओ। और ऐसा कहा कि वो संत चले गए। और जब चले गए तो वो जो कुम्हार था वो थोड़ा कुछ सेकंड पॉज लिया, रुका और थोड़ा सा सोचा, और फिर से मिट्टी गूंदने के तरीके को बदला। और जब मिट्टी जब पूरी तरह तैयार हो गई तो उसको अपने चाक पर रखा और घड़ा बनाने लग गया। कहा जाता है कि मिट्टी बोल पड़ी, कहा कि कुम्हार, अभी तक तो मुझे तुम चिलम बना रहे थे, आज घड़ा क्यों बना रहे हो? तो मिट्टी ने क्या कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी बोलती है, कुम्हार तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। जब मैं चिलम बनती, अब यदि मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग भरी जाती, स्वयं जलती और दूसरों को जलाती। अब मैं घड़ा बनने जा रही हूँ, शीतल जल भरा जाऊंगी, स्वयं भी शीतल होंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। विचार बदला, सब कुछ बदल गया। आप सोचते कैसे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है।
अच्छा सोचो। अच्छा, एक बात और बताऊं, अच्छा सोचने का क्या अर्थ है? मैं क्या कहना चाहता हूँ अच्छा सोचने का मतलब? आप कैसे जानेंगे कि आप अच्छा सोच रहे हैं, कैसे जानेंगे कि गलत सोच रहे हैं? यही तो अंतर। आप जब सोचते हैं तो आपकी भावना बनती और भावनाएं आपको महसूस होती हैं। यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब विचार गड़बड़ है। यदि आप बैठे और आपको अच्छा लग रहा है, महसूस, आप खुश हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, सबके प्रति किसी की याद आए, यदि याद ना आए अच्छी बात है, याद आती है तो सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, सहयोग का भाव जाए, मतलब आप भीतर से खुश हैं, इसका मतलब आपके विचार भी सही, वो स्रोत है, वहाँ से आता है। यदि आपको लग रहा है बैठे बैठे आप अंदर अंदर कुछ तो मतलब असहज महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, किसी बात को लेकर डिप्रेस कुछ भी है, इसका मतलब है आप उन विषयों को सोच रहे हो जो सोचना नहीं चाहिए। जो सोचना नहीं चाहिए वही बदलाव करना है। अच्छा सोचो, अर्थात इसको मैं सरल भाषा में कहूँ तो क्या कहूँ? अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। अर्थात आपको जिससे सुख शांति मिले ऐसा कुछ करें जिसकी याद करके आपको आनंद का अनुभव हो। देखिए, हमारे अंदर जो यादों का बैंक है ना, क्यों देखो, मन जब भी सोचता है दो ही काम तो करता है, अतीत या फिर भविष्य, पास्ट या फ्यूचर। पुरानी बातों को याद करता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 2 महीना पहले क्या हुआ, किसने मुझे क्या कहा था, कौन सी घटना घटी, 4 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ, सबको वापस लाता है। जो बीत चुका है, जो एक प्रकार से मर चुका है, उसे मन फिर से खींच के लाता है। यही इसकी विशेषता है। दूसरा क्या है? भविष्य की कल्पना करता है, अभी ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, 2 साल बाद ये होगा, वो साल ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ से जाऊँगा वो करूँगा, सब कल्पना कर रहा है। और ये दोनों तरफ बटा रहता है, वर्तमान को खोता चला जाता है। यदि वो अतीत की घटनाएं अच्छी हैं, आपको अच्छा उसकी याद आ रही है, अच्छा लगेगा। अतीत की घटनाएं कहीं गलत है, किसी ने अपमान किया, किसी ने नुकसान किया, किसी ने गाली दी, किसी ने थप्पड़ मारा, कुछ भी किया है, वो बात याद आ गई, बस या तो उनके प्रति बदले का भाव सोचेंगे, नफरत का भाव। क्यों? जिसके बारे में आप नफरत कर रहे हैं, जिसके लिए घृणा कर रहे हैं, जिसके लिए अंदर अंदर आप नाराज हो रहे हैं, उस आदमी तक आपका कोई संदेश नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आप भीतर भीतर में जल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसी को बदलना है, इसी को बदलना है। आपको क्या करना है? मैंने क्या कहा? अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। अब ये एक अलग साधना है कि ये सब बातें याद आई और सचमुच आपके मन में जग रहा है, तो अलग साधना थोड़ी सी करनी तो होती है इसके लिए, वो है क्षमा की साधना, क्षमा साधना। आपको क्या करना होगा? उन्हें दिल से क्षमा करना होगा, भूलना होगा। क्योंकि जब आगे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, तो जिस सीढ़ी पर खड़े हैं उस सीढ़ी को छोड़ेंगे तब तो ऊपर जाएंगे। क्या मैं कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? जब आप पैदल चलते हैं तो पीछे जो कदम है उसे आप जमीन को छोड़ करके तब तो आगे बढ़ते हैं। हर बार कोई भी हवाई जहाज, आप देखेंगे हवाई जहाज का नियम होता है कि वो पीछे को जब बड़े बड़े रॉकेट छोड़े लॉन्च किया जाता है ना, वो जो सैटेलाइट वगैरह, तो उसका एक सिस्टम है जो पहले जब ऊपर में जाता है तो पीछे जो कुछ भाग है उसको वो छोड़ता चला जाता है, ऐसा कुछ होता है, और फिर आगे और आगे और आगे कार्रवाई होती है, तो सबको पीछे छोड़ता चला जाता है। ऐसे ही जब अतीत को आप छोड़ दें, किसी ना, आप जाने कैसे छोड़ेंगे, उसका तरीका वही है, या तो आप गलती आपसे हुई हो, गलती सामने वाली से हुई हो, दोनों ही स्थिति में आपको यही करना होगा, या तो उनको क्षमा करना होगा या आपको क्षमा मांगनी होगी भीतर भीतर। भले वो घटना पुरानी है लेकिन तकलीफ तो अभी भी दे रही है, उनसे आपको पीछा छुड़ाना है। नहीं तो होता क्या है, आदमी उसको बहुत लंबे समय तक, और फिर क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, नियम क्या है जीवन का। अतीत में घटी घटनाओं की जब आप याद करते हैं तो उस समय जो आपकी फीलिंग्स थी, उस समय जो आप महसूस किए थे, अभी भी करने लग जाएंगे। जैसे किसी के घर में कोई सदस्य, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, उनका शरीर छूट गया, उस दिन आप बहुत रोए थे,
बहुत रोए थे। या फिर आपका कोई धन का नुकसान हुआ था, उस दिन आप बहुत परेशान हुए थे। अब उस बात को बीते कितने दिन हो गए, साल भर, 2 साल, 3 साल। या किसी ने आपका अपमान कर दिया था, सबके बीच में आपको गाली दे दी थी, उस समय आपको बहुत तकलीफ हुई थी, वो बातें बीत गई। मैंने कहा ना, साल 2 साल। लेकिन अभी आप उसकी फिर से याद करें, रिवाइज कर रहे हैं, फिर से उसको स्मरण कर रहे हैं, तो जो तकलीफ उस समय हुई थी वो तकलीफ इस समय भी हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, होती है ऐसा। वो फिर से आपके जो अंदर विचार आएंगे, ऐसे ही अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं और शरीर में वैसा प्रभाव। यदि किसी ने गलत किया तो आपके भीतर भीतर उद्वेग और क्रोध आने लग जाएगा, ऐसा होगा। कोई अच्छी बात है तो आप अंदर अंदर खुश होने लग जाएंगे, एंडोर्फिन्स इत्यादि जो हार्मोन्स है वो छूटने लग जाते हैं। ये सब एक मन का विज्ञान है। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप उन बातों में क्या करना है, अच्छे भी संस्कार हैं, बुरे भी। हमारा क्या काम है, उन अच्छी चीज़ों को बाहर लाएं, अच्छी चीज़ों को बाहर लाएं जानबूझ करके। तो आप जो वर्तमान में सोचेंगे वही आपका भविष्य होता चला जाएगा। मैं तो बुद्ध की वाणी याद कर रहा था कि कैसे उन्होंने सोच पर कहा है। उन्होंने कहा है, मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। धम्म पदम, उनकी जो त्रिपिटक है ना महात्मा बुद्ध की, इसी बिहार में तो भ्रमण करते रहे महात्मा बुद्ध, और इसी के नाम से उनका बिहार ही नाम पड़ गया। इतना बिहार उसके मतलब जहाँ जहाँ वो रहते थे ना, उस जगह को बिहार कहा जाता, बौद्ध बिहार। और इसी को लेकर के बिहार नाम ही पड़ गया, जहाँ बुद्ध रहा करते थे, भ्रमण करते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 ही प्रांत में घूमते रहे, तीसरे में नहीं गए थे वो। उनका इतिहास बताता है, महावीर भी घुमा करते थे यहीं, आप देख लीजिए, उनके विषय में पढ़ लीजिए। तो वो बातें बुद्ध ने त्रिपिटक जो वचन कहे हैं उसका संकलन हुआ है, वो त्रिपिटक। उसमें एक पुस्तक है जिसको कहते धम्म पदम, धर्म का पद, धर्म का पद। जैसे महाभारत में गीता, वैसे ही त्रिपिटक में है धम्म पदम। उसका ये पहली गाथा है। 26 उसमें वग्ग हैं, वग्ग मतलब वर्ग, प्रकरण। उसमें पहला है यमक वग्गो, और पहली ही गाथा क्या कहते हैं, मनो पुब्बक गमा धम्मा। बहुत बढ़िया गाथा है। मन क्या है, मनो पुब्बक गमा धम्मा। धम्मा का मतलब धर्म, मन, धर्म का मतलब यहाँ पर है कर्म। कहते हैं हर कर्म के पहले मन आता है, पूर्वगामी पहले गमन करने वाला। अच्छा, इसको मैं और सरल भाषा में बताऊं, सरल ढंग से। जैसे आप यहाँ सत्संग में आए, लेकिन आने के पहले आप सोचे, आने के बाद सोचे कि आने के पहले सोचे मुझे सत्संग में जाना है, सोचे। उस सोच के अनुसार पहले चले किसी के, आप लोगों के यहाँ जो आयोजक है उनके मन में हुआ सत्संग कराना है, इलाहाबाद जाएंगे, आमंत्रित करना, विचार आया, विचार फिर शब्द फिर क्रिया, एक क्रम होता है। पहले आपके मन में विचार पैदा होता है, उस विचार के अनुसार शब्द निकलते हैं, उस विचारों के अनुसार में कर्म होते हैं। यदि वही सही हो तब, मैंने कहा ना, बीज ही सही हो तब क्या होगा, फूल अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा आएगा। यदि बीज ही गलत हो तब, साहब ने कहा ये पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बबूल का बीज बोगे, कांटा बो करके कभी भी आम नहीं पा सकते। गलत बीज बो करके, गलत विचार करके, गलत बोल करके, गलत करके आप कभी भी अच्छा परिणाम नहीं पा सकते हैं। यदि जीवन में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अच्छा बीज बोना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मन पूर्वगामी है, मनो पुब्बक गमा धम्मा, सारे कर्मों को पीछे मन पहले आता है। इसको मैं वाक्य रूप में कहना चाहूँ, सूत्र रूप में कहना चाहूँ तो एक सूत्र है, विचार कार्य का पूर्वज है। विचार कार्य का पूर्वज, पूर्वज माने पहले जन्म लिया, विचार पहले, कार्य बाद में। अर्थात वो सही हो जाएगा तो कार्य भी सही हो जाएगा, विचार सही हो जाएगा तो कार्य भी सही हो जाएगा। कार्य को सही करने के, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें, आचरण को बदलना है। देखो आचरण बदलता नहीं है, आप ध्यान रखो इस चीज़ को। कहते हैं ना आचरण सुधारो, आचरण सुधारो। आचरण आप तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आपके विचार न सुधरें। असली चीज़ वो है, कोई आदमी
से कहो कि तुम सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, छोड़ तो देगा ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर यदि इसको विचार चलता रहेगा ना तो कभी न कभी फिर से वो शुरू कर देगा, पी जाएगा वो। जैसे एक चोर है, चोर चोरी तो बाद में करता है, पहले तो उसके मन में विचार जगता है चोरी का, चौरत्व का विचार जगा। संसार में क्या होता है, जब चोरी किया तब कहते हैं आदमी चोर है, क्यों? क्योंकि चोरी किया। अरे नहीं, पहले चोर बना तब चोरी किया। क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये साफ हो रहा है? पहले चोर बना अर्थात अंदर से चोर हो गया, भीतर भीतर में चोरी के उसके विचार पनप गए। क्या प्लानिंग कर रहा है, मैं चोरी करूँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये पहले वो प्लानिंग कर लिया, अब वो काम कर रहा है प्लानिंग के अनुसार, विचारों के अनुसार में। अब वही गलत है, अब उसको बाहर से चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर तो चरत तो छिपा है ना। वही हिंसा की बात है, वही विचार की बात। कोई भी बात जिसके मन में हमेशा पर स्त्री पर पुरुष के बारे में विचार चल रहा हो, गलत विचार चल रहा हो, तो कभी न कभी वो गिरेगा, कभी न कभी उसके अंदर में वो आचरण उसका गलत होगा ही। वहीं बदल दो, वहीं ठीक कर दो, उसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से शब्द निकलते हैं। शब्द कहाँ से निकलते हैं? अंतस से, अंतस से शब्द निकलते हैं, अंतस से आचरण बनता है। उसी अंतस को जिसने ठीक किया, आप सब समझ लें वही धर्म के पथ पर है, वही भजनानंदी है, वही साधक है, वही साधु है जिसने अपने अंतस को बदलने का काम किया। बाकी तो हम लोग कपड़ा पहने हैं, तो कोई भी पहन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कपड़ा बदलने में। असली चीज़ है भीतर का बदलाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा कि मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है, मनोसेठा, मनोमय, सारे कर्म मनोमय होते हैं। अब खास बात जो बताना चाहते हैं क्या है, मनसा चे पदुट्ठेन भासतिवा करोतिवा। मनसा चे पदुट्ठेन, पदुट्ठेन मतलब पदुष्ट, दुष्ट भाव रख करके मन में विचार, मन में दुष्ट भावना है, दुष्ट विचार हैं, तो क्या होगा? मनसा चे पदुट्ठेन भाषति, बोलते हो, भाषति व करोति व, करते हो। मन में दुष्ट भाव रख करके बोलते हो, करते हो, तो दुख पीछे पीछे कैसे लग जाएगा? चक्कम व बहतो पदम। जैसे एक बैलगाड़ी या फिर घोड़ा, कोई भी गाड़ी हो जिसको एक जानवर खींचता है, उसके पीछे पहिया लगा रहता है। जानवर खींच रहा है, लेकिन वो पहिया उसी के पीछे, उसी के पैर को चोट पहुंचाने में वो बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। ऐसे दुख पीछे पीछे चलता है, कब? जब मन में दुष्ट भाव रख करके बोलते और करते हो तब। इसका उल्टा भी उन्होंने कहा है कि मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन। पहले क्या था? पदुट्ठेन, अब कहते प्रसन्न भाव से, शुभ भाव यदि मन में है और बोल रहे हो, कर रहे हो, तो क्या होगा? छाया व अनपायनी, जो सुख है आपके पीछे पीछे उसी प्रकार लगता है जैसे छाया, और अनपायनी सुख, सदा सुखी आप हो जाएंगे जब मन की पवित्रता होगी, वाणी में पवित्रता होगी, कर्मों में पवित्रता होगी, तो आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगेगा। कुछ बातें मैंने कही, ये विषय ही कुछ ऐसा है, इसको और विस्तार की ज़रूरत है, लेकिन संकेत मैंने किया। आप अपने विचारों को बदलें, शब्दों को बदलें, कर्मों को बदलें, तभी आपका जीवन बदलेगा। कपड़ा बदलने से नहीं, वेश बदलने से नहीं, संप्रदाय बदलने से नहीं, घर बदलने से नहीं, स्थान बदलने से नहीं, बदलेगा आपके बदलने। और आपका बदलना अर्थात आपका वैचारिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, ये हो गया, जीवन बदल। इसके लिए मेहनत करो।